ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अदालत ने दिया बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष के सर्वे न कराने की मांग को किया खारिज। कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। अदालत ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे। अजय मिश्रा के साथ 2 सहायक कमिश्नर लगाए गए हैं। विशाल सिंह और अजय प्रताप होंगे सहायक कमिश्नर। शासन और प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी भी होगी। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश। 17 मई से पहले सर्वे का काम करना होगा पूरा। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा सर्वे का काम। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सर्वे का विरोध और काम में रुकावट पैदा करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। पक्षकारों के सहयोग नहीं देने पर भी जारी रहेगा सर्वे। सर्वे की कार्रवाई के दौरान अगर दोनों में से एक कोर्ट कमिश्नर एब्सेंट रहता है तो अब भी कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के मदरसों में अब जरूरी होगा राष्ट्रगान। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया आदेश। सुबह क्लास शुरू होने से पहले होगा राष्ट्रगान। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने वाली याचिका खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यवस्था का मजाक न बनाएं। बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की थी याचिका। यूपी के मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने दिया आदेश। अब मदरसों में दुआओं के साथ राष्ट्रगान भी होगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका। चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक वाली मांग खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया। कानपुर में सरकारी जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व की टीम को महिला ने चप्पल लेकर दौड़ाया। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को शांत कराया। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के बेटे सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। मंत्री का ड्राइवर भी सुरक्षित है। बाइक को बचाने के चक्कर में गड्ढे में गिरी कार। ब्लॉक प्रमुख है कैबिनेट मंत्री के बेटे दुष्यंत। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। चोपता ओखीमठ कुंड मोटर मार्ग संसारी के पास हुआ ध्वस्त। मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से बाधित। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर निकले सीएम योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और दानिश आजाद। शहर की गंदगी पर मंत्री जी ने लगाई फटकार। सैनिटरी इंस्पेक्टर का 2 दिन का वेतन रोकने के आदेश। यहाँ के लोग इसे जहाँ जहाँ गए हैं वो साफ होना चाहिए। इसमें गैंग लगवा के इसको साफ करवाओ। समझ गए नहीं? हाँ, हम पूछवाएंगे थे। हमें रिपोर्ट 3 दिन के बाद बना के दीजिए। 3 दिन के बाद हमें रिपोर्ट चाहिए कि क्या हुआ यहाँ। गाजियाबाद में नहीं रुक रही चेन स्नैचिंग की वारदात। इंदिरापुरम में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से बदमाश चेन छीन कर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद आरोपी। हरदोई में आपस में भिड़े कई लोग। मामूली विवाद के बाद पहले हुई गाली गलौज और फिर हुई मारपीट। काफी देर तक होता रहा हंगामा। वीडियो वायरल। कछोना कोतवाली के मोहल्ला रेलवेगंज का मामला। फिर सुर्खियों में गाजियाबाद की बुलेट रानी। बाइक पर स्टंट के कुछ और वीडियो वायरल। पुलिस ने बुलेट रानी को दी चेतावनी। स्टंट वाले वीडियो बनाकर अपलोड नहीं करने की चेतावनी। गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड बना है स्टंटबाजों का अड्डा। रोड पर स्टंटबाजी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथ में डंडा लेकर कार की डिग्गी पर बैठा युवक। सीतापुर में 2 साल से फरियाद करते करते थक चुका शख्स पेड़ पर चढ़ा। लेखपाल पर काम न करने का आरोप। 2 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा था शख्स। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने उतारा। फतेहपुर में कूड़ा ट्रॉली लेकर कूड़ा फेंकते दिखे स्कूली छात्र। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप। उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरी बुजुर्ग का मामला। डीएम ने बीएसए को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जल निगम भर्ती घोटाले में सपा विधायक आजम खान की सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। आजम पर अभी आरोप तय नहीं। एसआईटी के दस्तावेज अधूरे। एसआईटी ने सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए मांगा समय। आजम खान की अगली पेशी 7 जून को मुकर्रर। पेशी के बाद आजम के वकील ने कहा है कि सरकारी पक्ष की कॉपी में कमियों की वजह से आजम खान पर अभी भी आरोप तय नहीं हुए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने 7 जून की तारीख अगली सुनवाई के लिए दी। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कर सकते हैं आजम खान से मुलाकात। इसी हफ्ते हो सकती है दोनों नेताओं की मुलाकात।
बसपा सुप्रीमो मायावती भी आजम खान के समर्थन में उतरी हैं। ट्वीट कर लिखा है, 2 सालों से जेल में बंद कर रखा न्याय का गला घोटना नहीं है तो क्या है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा की अदालत को दिए गए हैं निर्देश। मूलवाद से जुड़ी सभी अर्जियों का निपटारा 6 महीने में करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मूलवाद की सुनवाई में किसी भी तरह की दखल देने से इनकार किया। छह लाख करोड़ का हो सकता है यूपी का बजट। योगी कार्यकाल में सबसे बड़ा बजट लाने की तैयारी। बजट में भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र पर रहेगा फोकस। खेती किसानी युवा रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगा बजट। यूपी में 36,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। अगले 6 महीने में 36,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। सरकारी नौकरी में चयन प्रक्रिया को लेकर सीएम के निर्देश। चयन प्रक्रिया में 100 दिनों के लक्ष्य को पूरा करने को कहा। आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में कार्रवाई। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीएससी का मैथ्स और जूलॉजी का पेपर हुआ था लीक। बोर्ड ने 3 छात्रों के मोबाइल से पेपर किया था जब्त। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। प्राथमिक विद्यालय कौशलपुरी और ओमनगर में मिली है बिजली। अब स्कूल में अस्थायी रूप से केस्को ने बिजली की व्यवस्था की है। भीषण गर्मी में बिना बिजली के पढ़ने को मजबूर हो रहे थे 90 छात्र। मथुरा में पात्रों को लाभ दिए जाने के मामले में सहायक श्रम आयुक्त ने उठाया कदम। अपने ही विभाग के 10 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। आगरा पहुंचे उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने ताजमहल का दीदार किया है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री पुरकत सिडिकोव ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक ताजमहल में ही समय बिताया। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से चाय पर चर्चा की। सरकारी मेडिकल कॉलेज जाते वक्त दुकान पर चाय की चुस्की ली। इस दौरान डिप्टी सीएम को देखकर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। शुक्रवार 13 मई को 2 दिन के दौरे पर काशी पहुंचेंगे सीएम योगी। यहां जंगमबाड़ी और डीएवी कॉलेज में कार्यक्रम में होंगे शामिल। सर्किट हाउस और कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। इसी महीने से कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की तैयारी। कैशलेस इलाज की सुविधा देने वाला पहला राज्य होगा यूपी। 22 लाख सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। यूपी के एसीएस गृह अवनीश अवस्थी के काम की सीएम तारीफ कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस की बैठक में सीएम ने अधिकारियों से चर्चा की है। धामी ने कहा है कि अपर मुख्य सचिव अवस्थी ने सबका सम्मान किया। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 26 की मौत। रोजाना बढ़ रहा है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। यात्रा को लेकर बैकफुट पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं की कमान संभालेंगे मंत्री। धन सिंह रावत को केदारनाथ की कमान दी गई है। सुबोध उनियाल को मिली है बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी। धामों में कैंप करेंगे और अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क बनाएंगे मंत्री। रुड़की में भूमाफिया का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। पैसे लेने पर किसी और के नाम पर 25 बीघा जमीन कर दी। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच कर रही है पुलिस। चंपावत उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने नहीं उतारा कोई भी कैंडिडेट। नए अध्यक्ष ने कही थी प्रत्याशी उतारने की बात। संगठन की स्थिति मजबूत न होने पर लिया फैसला। कानपुर में भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंडल आयुक्त और डीएम को लिखा शिकायती पत्र। जांच कर कार्रवाई की मांग की। धामी कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे। यहां 1,84,000 राशन कार्ड धारकों को इसका फायदा मिलेगा। हरिद्वार में दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। देवपुरा चौक से ज्वालापुर तक हटाया गया अतिक्रमण। कई दुकानों से सामान भी किया गया जब्त। चारधाम यात्रा पर बदइंतजामी से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। बद्रीनाथ धाम में पुलिस के खिलाफ तीर्थ यात्रियों की नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। अधिकारियों के ग्राउंड मैनेजमेंट के दावे हवा हवाई। लखीमपुर खीरी में मंत्री सुरेश खन्ना ने जिले के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। मंत्री के काफिले में सीएमओ को तेजी दिखाना पड़ा महंगा। काफिले में शामिल पुलिस स्क्वाड की गाड़ी से टकराकर सीएमओ की कार क्षतिग्रस्त हुई। औरैया में लाखों की शराब की गई है नष्ट। मालखाने में पड़ी शराब न्यायालय के आदेश के इंतजार में रखी थी। शराब की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कर्णप्रयाग में गौचर में रेल परियोजना का कार्य कर रही मेगा कंपनी की ओर से लगाया गया क्रेशर प्लांट क्षेत्र के लिए मुश्किल बन गया है। क्रेशर प्लांट से उड़ रही धूल से हवा में घुल रहा है जहर। लोग बीमारी की शिकायत कर रहे हैं। किसानों के साथ अब महंगाई ने पशुपालकों की भी कमर तोड़ी है। उत्तराखंड में भूसा महंगा हुआ है। भूसे के दाम 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। भूसे की कीमत 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंची है।
पौड़ी में भूसा महंगाई होने से पशुपालक परेशान। डीएम नील भट्टों पर भूसे के इस्तेमाल पर लगाई रोक, साथ ही भूसे की कालाबाजारी पर भी नजर रखी जा रही है। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने वाले प्रेमी युगल की मौत। कानपुर के हेलिट अस्पताल में चल रहा था प्रेमिका का इलाज, वहीं प्रेमी ने रास्ते में ही तोड़ दिया था दम। लखीमपुर खीरी में स्कूल की बस पलटने से 2 बच्चे घायल। बस में 36 बच्चे सवार थे। बच्चों की माने तो ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। थाना मैलानी इलाके के गुलाब नगर का मामला। मेरठ में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से बाइक सवार की मौत हो गई। सड़क पर तड़पता रहा युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की नहीं उठाई जहमत। ज्यादा खून बहने से युवक ने तोड़ा दम। बुलंदशहर में अमृत योजना के तहत सीवर मुत्ते 2 मजदूरों में से एक की मौत से मचा हड़कंप। डीएम ने परिजनों को मदद का भरोसा दिया। कोतवाली देहात क्षेत्र के स्याना अड्डे का मामला। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार बोलेरो कार की ट्रक से टक्कर। एक ही परिवार के 7 लोगों में से 5 की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। पुणे के रहने वाले थे कार सवार। आगरा की तरफ से नोएडा जा रहे थे। जेवर टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने 5 लोगों की मौत पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की है। साथ ही घायलों के उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हमीरपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। लोडर पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। एक शख्स की मौत, 4 लोगों की हालत नाजुक हो रही। मेडिकल कॉलेज में रेफर हुए। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। बांदा के मटौंद इलाके में रफ्तार ने ली 3 लोगों की जान। बाइक सवार 3 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। तीनों की मौके पर मौत। शादी समारोह से वापस लौटते वक्त हादसा। ट्रक चालक की तलाश जारी। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। 3 गौ तस्कर घायल हुए हैं। एक आरक्षी भी जख्मी है। मौके से 3 तमंचे, कारतूस समेत गौ तस्करी का सामान बरामद। टेरी मलेथा हाईवे पर क्रैश बैरियर को निकाल रहे चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों से चेन स्नैचिंग की घटनाओं को दोनों के द्वारा अंजाम दिया गया था। लूटा हुआ माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। गोरखपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मोबाइल लूट और चेन स्नैचिंग की वारदात में शामिल बदमाश को दबोचा। दूसरा अपराधी फरार। बदमाश की तलाश में पुलिस कर रही है कॉम्बिंग। एनकाउंटर के दौरान घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। उसके पास से लूट का मोबाइल बरामद किया गया है। कैंट इलाके वी पार्क के पास स्नैचिंग की फिराक में घूम रहा था ये बाइक सवार बदमाश। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक। दबंगों ने रोडवेज मामले में व्यापारी को चौकी परिसर के अंदर पीटा। धारदार हथियार से किया हमला। डीसीपी ने लापरवाह चौकी इंचार्ज और एसएसआई को किया लाइन हाजिर। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और तोड़फोड़ हुई है। 7 छात्रों पर दर्ज कराई गई है एफआईआर। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस और बीडीएस की टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का छापा मारा। भारी तादाद में पटाखा बनाने का सामान बरामद। हिरासत में लिया गया एक शख्स। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को जल्द ही अपना प्रशासनिक भवन भी मिल जाएगा। शासन से बजट के लिए अब मिली है मंजूरी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पिथौरागढ़ और बागेश्वर कैंपस के स्टाफ को भी यूनिवर्सिटी के अधीन करने की कवायद तेज। टिहरी वन विभाग के 120 फायर गार्ड्स का मेडिकल इंश्योरेंस कराया गया, जिसके तहत फायर गार्ड्स और फॉरेस्टर्स को एक्सीडेंटल डेथ में 5 लाख और घायल होने पर 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक्शन में दिखा बुलडोजर। सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। नेशनल हाईवे 9 पर अवैध ढाबों पर हुई कार्रवाई। एसडीएम ने ढाबा मालिकों को नोटिस दिया था। मदरपुर खादर इलाके में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान उस वक्त तनाव बढ़ गया जब एक 3 मंजिला इमारत ढहाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव फैल गया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के मदनपुर खादर, करोल बाग और रोहिणी के साथ ही कुछ अन्य इलाकों में भी चला है अवैध कब्जे पर बुलडोजर। मदनपुर खादर में एक 3 मंजिला इमारत गिराए जाने के बाद तनावपूर्ण माहौल बन गया। मुजफ्फरनगर में दबंगों की मुनादी के मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने दी है चेतावनी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि दलित समाज के लोगों के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ से लौटते वक्त हैदरगढ़ में हुआ अखिलेश यादव का स्वागत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार्यकर्ताओं ने की अखिलेश यादव से मुलाकात।
ट्रेन में सफर करने वाली मां और बच्चे के लिए बेबी सीट की हुई है शुरुआत। लखनऊ डिवीजन में की गई है शुरुआत। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे शुरू किया गया। पीलीभीत की वॉश कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही फर्नीचर फैक्ट्री हुई सीज। सिटी मजिस्ट्रेट, बिजली विभाग, जीएसटी विभाग और नगर पालिका की टीम ने की छापेमारी। मुरादाबाद में स्कूटी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद। दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने नारेबाजी की है। पुलिस अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर हालात संभले हैं। मुगलपुरा इलाके का मामला है। हमीरपुर में पानी भरने को लेकर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रवि गुप्ता पहुंचे। हवालात बाद में किया गया रिहा। पानी की कमी के बावजूद दबंगई दिखाते हुए भरा था पानी। पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद। बरेली में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए एडीटी जोन राजकुमार की बड़ी पहल। बहेड़ी थाने में लगाई गई है जन चौपाल। लोगों की सुनी गई परेशानियां। गाजीपुर डीएम के जनता दरबार में नेत्रीन ने लगाई गुहार का स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भरूच में हो रहे उत्कर्ष समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। गुजरात की 2 बेटियों के डॉक्टर बनने का सपना सुनकर भावुक हो गए पीएम मोदी। कहा कि मेरी मदद चाहिए तो बताना। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। मनरेगा फंड में घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और कथुलिया माइंस केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार की गई झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच पूजा सिंघल की सीए सुमन कुमार ने कई राज खोले। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी से राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तराखंड से 1 राज्यसभा की सीट पर चुनाव होगा। 24 मई को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगी वोटिंग। 10 जून को ही शाम 5 बजे होगी वोटों की गिनती। यूनाइटेड नेशनल पार्टी नेता रानिल विक्रमसिंघे आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे। वो आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनकी पार्टी ने इस बात की पुष्टि की। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है शेयर बाजार। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट दर्ज की गई है। 1158 अंकों की गिरावट के साथ 52,930 के स्तर पर बंद हुआ है सेंसेक्स। वहीं 359 पॉइंट्स टूटकर 15,808 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस हफ्ते दूसरी बार रिकॉर्ड निचले स्तर 77.55 पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख, तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी फंडों की निकासी से गिरी करेंसी। सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड को ज्वाइन करते हुए रुबीना दिलैक ने बीच पर बैठे हुए अपना नो फिल्टर लुक दर्शकों को दिखाया। इस वीडियो को शेयर करते हुए रुबीना ने कई हैशटैग भी यूज किए। रुबीना ने कैप्शन में नो फिल्टर रियल स्किन जैसे हैशटैग यूज किए। बंगाली सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत ने हाल ही में कराया है बोल्ड फोटोशूट। बीच पर कर रही हैं जमकर मस्ती। फैंस के साथ शेयर की हैं ग्लैमरस तस्वीरें। मां बनने के बाद भी फिट नजर आ रही नुसरत।